एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो पोहा बन रहा है आज ब्रेकफास्ट में। वैसे मेरा मूड तो था आज उपमा बनाने का, लेकिन अभी ने कहा कि नहीं मम्मा मुझे उपमा नहीं खाना। तो मैंने उससे पूछा, बोला कि पोहा खा लूँगा मम्मा, पोहा बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा बना लेती हूँ। तो पोहा मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए पानी में, और फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने करी पत्ता और राई का छौंक लगा के बस प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे अच्छे से सौटे करके सारी मसाले डाल दिए। और आज ना मेरे पास ना तो टमाटर है और ना ही नींबू है, इसलिए मैं सोच रही थी कि उपमा बना लेती हूँ, लेकिन फिर अभी ने मना कर दिया। तो फिर मैंने ऐसे ही बिना टमाटर के ही पोहा बनाया। और ज़्यादा सी मूंगफली जो है वो मैंने क्या कहते भून ली है। तो ज़्यादा सी मूंगफली डाल दी है, थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, तो इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो वैसे ना किशमिश डाल के अभी को अच्छा लगता है, खा लेता है वो, क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा भी टेस्ट आता है ना, तो उसको अच्छा लगता है। तो अभी को तो मैंने ब्रेकफास्ट करने को दे दिया था और अपना मैंने ढक दिया था, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं थी। बाकी सारा काम तो हो गया था, बस मुझे नहाना बाकी था। और हमारे एसी में ना गिलहरी घुस गई बाहर पेड़ से, पेड़ के थ्रू उनको रास्ता पता नहीं कहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर भैया जो है ना उसको सही कर रहे हैं। पूरी वायरिंग एसी की गिलहरी ने काट दी थी, फिर वो पूरी सही कराई। और फिर मैं चली गई थी नहाने और फिर पूजा मैंने कर ली। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और सुबह ही मैंने लगा दी थी मशीन कपड़ों के लिए, तो कपड़े धुल गए थे। तो अब मैं कपड़ों को फैला दूँगी। तो बाहर ना इसलिए नहीं फैला रही क्योंकि मौसम आजकल बड़ा ख़राब सा हो रहा है। कभी भी आंधी आ जाती है, मतलब लगभग डेली आंधी आ रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा मैं कपड़े ना अंदर रेलिंग पे ही फैला देती हूँ, क्योंकि शाम में फिर कोचिंग जाऊँगी तो उस टाइम पे फिर कौन देखेगा। और उड़ भी जाते हैं कपड़े जब बहुत तेज़ आंधी आती है। तो फिर मैंने पहले यहाँ पे ना रेलिंग पे ही अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि रोज़ आंधी आ रही है ना तो धूल मिट्टी भी हो जाती है। तो रेलिंग को पोंछ के फिर उसके बाद यहीं पे कपड़े फैला दिए थे। तो यहाँ ये है कि रात भर भी पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे और सुबह उठा लूँगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। बाहर डालने में वही रहता है कि उड़ने की टेंशन, फिर अगर बारिश आ जाए तो फटाफट भागो उनको क्या कहते हैं उठाने के लिए। तो इस वजह से मैंने अंदर ही कपड़े फैला दिए। फिर नीचे आई तो उसके बाद मैंने लंच की तैयारी कर दी थी और अब टाइम हो गया था लंच करने का। तो मैंने लंच में आज बनाए हैं अरहर की दाल और चावल। तो पहले मैं अभी को लंच करा दूँगी क्योंकि लंच का टाइम हो गया। और आज चावल ना बहुत सारे बन गए, मुझे आइडिया ही नहीं पड़ा। ये वाले चावल ना काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं बनने के बाद। तो फिर चावल ज़्यादा बन गए हैं, तो देखते हैं बच जाएंगे तो उसके कुछ फ्राइड राइस वगैरह कल मैं बना लूँगी। तो अब यहाँ पर पहले मैं अभी को कराऊंगी लंच और उसके बाद मैं भी कर लूँगी और फिर हो जाएगा मेरा कोचिंग जाने का टाइम। तो बस लंच करके फिर मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए। आज पूरी 4 से 7:30 बजे तक की क्लासेस थी। तो उसके बाद आते हुए बेटे की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा आते हुए आइसक्रीम ले आना। तो मैं लेके आई थी आइसक्रीम। मेरे लिए कप था, बाकी मैंगो डॉली थी क्योंकि अभी को मैंगो डॉली पसंद है। और उसके बाद फिर फटाफट से मैंने अपने काम निपटा लिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैंने ना नीचे की झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी और मैं आ गई हूँ छत पे पौधों में पानी डालने के लिए। तो पौधों में सब में अच्छे से पानी डालूंगी, क्योंकि इतनी धूप आजकल हो रही है, गर्मी हो रही है, तो पौधों में डेली पानी डालना पड़ता है। एक दिन भी अगर गलती से मिस हो गया ना तो एकदम ऐसे मुरझा जाते हैं। और मेरे पीछे पीछे अभी भी आ गया था। और फिर फटाफट से मैंने सारे पौधों में अच्छे से पानी डाला। कितने सुंदर लगते हैं ना, ग्रीन ग्रीन। और ये देखो यहाँ इसकी शैतानी चल रही है। मैंने पानी भरा बाल्टी में डालने के लिए पौधों में, तो वो उसमें घुस के खड़ा हो गया। तो बच्चों का बस ऐसे ही चलता रहता है। अब आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो रही है इन्हें मैनेज करने में। कहाँ इंगेज करो समझ ही नहीं आता। पूरे दिन यही रहता है कि मम्मा क्या करें, मम्मा क्या करें, मम्मा भूख, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस नीचे आई और नीचे आने के बाद क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं लगा के गई थी, तो अब मुझे डस्टिंग करनी थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर डस्टिंग करने लगी तो ये स्प्रे बॉटल में पता नहीं क्या हो गया, इसका लीवर ही काम नहीं कर रहा था। पहले मैंने सोचा खोल के देखती हूँ इसको, शायद सही हो जाए।
बट फिर समझ ही नहीं आया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो बाद में देखेंगे। और फिर मैंने ऐसे ही जो मेरा क्लीनर है उसको थोड़ा सा डाल के टेबल पे और अच्छे से ना कांच को साफ़ कर लिया, क्योंकि रोज़ सी आंधी आती है ना, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है कि कितनी भी डस्टिंग कर लो और उसके बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तो अच्छे से मैंने पूरा ना क्लीनर को डाल के और यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो कांच को जब क्लीन कर रही थी तो लगा कि नीचे की साइड से भी ना गंदा सा हो रहा है, तो फिर मैंने इसको उठा के और नीचे से भी फिर अच्छे से क्लीन किया। कांच को ना ऊपर नीचे से क्लीन करने के बाद जो ये खांचे होते हैं ना जिसमें ये कांच फंसा रहता है, उसमें भी ना मिट्टी और धूल जैसी भर गई थी, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया। और इसके लिए ना मैं सोच रही हूँ कि ब्रश मंगाऊंगी, इस तरीके से ना बहुत अच्छे से हो नहीं पाता है। तो मैं ब्रश सोच रही हूँ जो सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए ब्रश आता है ना वही मंगा लूँ, तो उससे शायद ये भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि एकदम छोटे छोटे सी जो जगह होती है उसमें कपड़ा अच्छे से चल नहीं पाता है। तो मैं मंगाऊंगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। फिर उसके बाद टेबल को भी नीचे से भी अच्छे से क्लीन करके और मैंने यहाँ पर टेबल क्लॉथ बिछा दिया और बाकी जो भी सामान था जो इस पे रखा हुआ था वो रखा। और उसके बाद बस पोछा लगा के मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई हूँ, फिर यहाँ पर पूरा मैंने अच्छे से सारे भगवान जी को जो स्नान वगैरह है वो करा लिया था, मंदिर की सफाई कर ली थी, फूल ले आई थी मैं ऊपर से। मोगरा के फूल आजकल बहुत अच्छे खिल रहे हैं और खुशबू भी इतनी प्यारी आती है कि मन एकदम अच्छा हो जाता है। तो फूल लेके आई थी मैं, भगवान जी को चढ़ा दिए, दीपक जलाया, आरती करी। तो इस तरीके से यहाँ पर सुबह का जो रूटीन है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। और सुबह नहाने के बाद चाहे थोड़ी देर ही सही अगर पूजा कर लो और भगवान से अगर आप जुड़ जाते हो ना, तो पूरा मतलब लाइक हम फिज़िकल कोई भी एक्सरसाइज वगैरह बॉडी के लिए करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है और बहुत कामनेस फील होती है उससे। तो बस मैं डेली अपना थोड़ी देर पूजा ज़रूर करती हूँ। और फिर आ गई थी किचन में, तो आज मैंने बनाए हैं मसाला गार्लिक राइस, क्योंकि राइस कल के बच्चे थे, मैंने आपको बताया ही था। तो वो वाली राइस जो है वो मैंने फ्राई कर लिए। तो यहाँ पर प्याज और कैप्सिकम को हल्का हल्का सौटे किया था, गार्लिक को मैंने क्रश किया, उसमें सारे मसाले ऐड करे और उसके बाद उसको भी अच्छे से ना मसाले को भून लिया है। और खट्टे के लिए थोड़ा सा कैप्सिकम डाला था, क्योंकि अगेन नींबू का रस मैं नहीं था, मतलब नींबू नहीं था, कल भी मैं नींबू लाना भूल गई। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था विनेगर। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो आप नींबू का रस डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से फिर उसके बाद उसमें नमक और राइस ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेकफास्ट है मसाला गार्लिक राइस वो रेडी हो गया था और काफ़ी टेस्टी लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।